देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने आज लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दोनों बेटों तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित कुल 41 लोगों पर आरोप तय किए। ये आरोप जमीन के बदले नौकरी मामले में तय किए गए हैं। सीबीएसई ने 2 बोर्ड परीक्षाओं की नीति पर स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि जो छात्र पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में शामिल नहीं होंगे, उन्हें अनिवार्य पुनरीक्षण श्रेणी में रखा जाएगा। सीबीएसई 2026 से कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जयपुर में लंबित एक चुनाव याचिका को लेकर दायर याचिका पर अहम टिप्पणी की। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हर दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट से इसी तरह की याचिकाएं आ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये हाई कोर्ट के कामकाज में दखल नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि यह याचिका बार बार हो रहे स्थगन के खिलाफ है। ये मामला बेहद जरूरी सुनवाई वाला है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस याचिका में मुद्दा यह है कि चुनाव याचिका की सुनवाई बार बार टल रही है। अगर समय पर सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने सीधे दखल देने से परहेज करते हुए हाईकोर्ट से ही मामले को जल्द निपटाने को कहा है। जम्मू कश्मीर से भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के निशाने पर आ गए हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने MPLADS के तहत मिलने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर के बजाय उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों पर खर्च किया है। सांसद ने इस राशि में से 14 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए हैं। खटाना द्वारा एकीकृत 176 विकास कार्यों में से 144 परियोजनाएं जिनकी लागत 10 करोड़ 58 लाख रुपए है, यानी धनराशि का 94% उत्तर प्रदेश में लगाया है। इसके विपरीत उनके गृह राज्य में केवल 32 परियोजनाएं ही शुरू की गई, जिनकी कुल लागत 94 लाख रुपए है। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज देहरादून में पार्टी की रैली में भाग लेते हुए कहा, हम राज्य की निकम्मी भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य की नींव हिला दी है। बेरोजगारी चरम पर है और युवा निराश हैं। महंगाई और पलायन चरम पर है। उन्होंने कहा, कांग्रेस उत्तराखंड के 14 लाख लोगों के लिए आवाज उठा रही है। मुद्दा बहुत साफ तौर पर मुद्दा है इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आज जिस तरीके से राज्य के अस्तित्व पर इन्होंने इसकी बुनियाद हिला देने का काम कर दिया है, इन 9-9.5 वर्षों के अंदर जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर, जिस भावना को लेकर ये राज्य बना था, ये उन्होंने इसकी चूल्हे हिलाने का काम कर दिया है। विरोध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से पीछे की ओर खिसकने लगा। कुछ पल के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और सभी की नजरें हेलीकॉप्टर पर टिक गई। हालांकि पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने संतुलन बनाए रखा और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उड़ा ले गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर सुरक्षित आसमान में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.